हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हाईवे एग्ज़ाम पर। देखिए प्यार दोस्तों, आज जो हम सीरीज लेकर आए हैं यह है आपके यूपीएसआई की। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है हम आपके बैक टू बैक क्लासेस में आ रहे हैं और सारे जो हम बेहतरीन ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए मैंने जो इसका पार्ट फर्स्ट है, देखो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो जिसने भी पार्ट फर्स्ट इसका नहीं देखा है यूपीएसआई से रिलेटेड, तो टारगेट हमारा यूपीएसआई है बिल्कुल। और ये जो कंपलसरी है वो मतलब ऑल अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए ये कंपलसरी है, यानी जो स्टेट लेवल के सेंट्रल लेवल के सभी के लिए कंपलसरी है। देखिए, और एक बात और बताना चाहता हूँ प्यार दोस्तों आप सभी से, यूपीएसआई के जो भी यहाँ पर जो तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, हर क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा कोई सा भी क्वेश्चन, ये समझ लो आप। डेट चेंज हो सकती है, चाहे आप परसेंटेज चेक कर लेना, उसमें बहुत धांसू क्वेश्चन है, सारे बेहतरीन ट्रिक के साथ कराया जा रहा है हर कोई सा क्वेश्चन आपको। तो बिलीव कीजिए आप, प्लीज़ एक बार ज़रा बिलीव करिए। क्लियर? चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपको यहाँ पर, ये एक वस्तु, बहुत शानदार ट्रिक के साथ करने वाले हम क्वेश्चनों को। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात दे रखा है आपको A/B। यदि B A का 200% है, 200% है, तो B = A × 200। परसेंटेज साइन है नीचे 100 आ जाएगा, तो 20 से 20 कैंसिल होंगे आपके, यानी कि B/A = आ जाएगा आपका 2/1। अब यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन में बोला है यहाँ पर, यानी कि CP क्या है आपका, यहाँ पर A है, SP क्या हो गया आपका B, तो CP आपका यहाँ पर हो गया 1, यानी कि इसके साथ कॉम्बिनेशन है, इसके साथ कॉम्बिनेशन है, तो B। अब B क्या है आपका यहाँ पर, B है आपका SP, यानी कि सेलिंग प्राइस है आपका। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर पूछ रहा है कितना लाभ प्रतिशत होगा, क्रय मूल्य पर कितना लाभ प्रतिशत होगा, तो कितना होगा मेरे पास दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा 1 का, CP 1 × 100, तो 100% जो आपका ये आंसर आ चुका है मेरे प्यार दोस्तों। तो हर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा आपको। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यही टारगेट है मेरे प्यार दोस्तों, जो भी व्यक्ति मेरे प्यार दोस्त तैयारी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। अब क्लियर? अब देखिए, यदि प्रत्येक खिलौने को 5 रुपये में ख़रीदा जाता है, यदि प्रत्येक खिलौने को 5 रुपये में ख़रीदा जाता है और प्रत्येक को 4.50 में बेचा जाता है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। यानी कि जो ख़रीद रहा है यहाँ पर ये 5 रुपये में मेरे प्यार दोस्तों ख़रीद रहा है, और जो इसकी सेलिंग प्राइस है ये है इसकी 4.50 रुपीज़ में बेच रहा है। तो यहाँ पर जो कोई वस्तु आपने 5 रुपये में ख़रीदी और यहाँ पर 4.5 रुपये में आपने बेच दी, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। लॉस कितना हुआ, 0.50 का लॉस जो हुआ है आपको यहाँ पर, ये कितना हुआ, 0.50 का हुआ है आपका यहाँ पर। ये अपॉन कितना जाएगा आपका, CP कितना 5 × 100। पॉइंट कैंसिल करोगे मेरे प्यार दोस्तों यहाँ से, तो 2 0 आ जाएंगे, 2 0 से आपको 2 0 कैंसिल, 5 × 50, यानी कि जो लॉस होगा आपका यहाँ पर, जो लॉस परसेंट होगा यहाँ पर होगा 10%। क्लियर है? 10% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति A है, 500 रुपये की एक वस्तु को जो है B को कितने लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेच देता है, B को बेचता है, तथा B C को कितने लाभ पर बेच देता है, C को 10% लाभ पर बेच देता है। तो C का क्रय मूल्य पूछ रहा है, C का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर C की जो क्रय मूल्य है, यानी कि CP आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो 500 रुपये 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 120/100। क्लियर? B C को बेच देता है 10% लाभ पर, यानी कि 110/100। देखो प्रॉफिट होगा तो 100 में आपको जो वैल्यू गिवन होगी आपको प्लस करनी है, और लॉस होगा तो माइनस करनी है। तो 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए आपके। 12 × 5 = 60 इंटू कितना हो गया 11, 11 × 660 रुपये, 660 रुपये आपका ये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा CP का, यानी कि C का। तो ये आ गया आपका 660 रुपये। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप। 600 रुपये की एक वस्तु को, अब यहाँ पर भी देखो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन कराया जा रहा है, इस टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं। 600 रुपये की एक वस्तु को A ने B को 20% लाभ पर बेच दिया, B को बेच दिया A ने 600 रुपये की एक वस्तु ली है। क्लियर? A ने B को 20%
लाभ पर बेच दी, तथा बी ने सी को 10% हानि पर बेच दी, तथा सी ने डी को बेच दी 10% लाभ पर बेच दिया जाता। तो डी का सीपी ज्ञात करना है आपको यहाँ पर, यानी कि सीपी डी का जो क्रय मूल्य क्या है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस। तो 600 रुपये में ए ने खरीदी, ए ने बी को बेच दी 20% लाभ पर, 120/100 हो गया। बी ने सी को 10% हानि पर बेच दी, यानी कि 90/100 होगा आपका यहाँ पर ये। अब क्या पूछ रहा है आपका, डी पूछ रहा है यहाँ पर ये, क्लियर। अब सी ने डी को बेच दी, यानी कि 110 कितना हो जाएगा 100। तो 20 से आपका ये 20 कैंसिल हो गई, 20 से आपका ये 20 कैंसिल हो गई, 10 से आपका ये 10 कैंसिल हो गया। और देखिए अब 12 निमा 108 हो गया आपका ये, 11 छंग 66, ये 12 छंग 72 इंटू 11 निम 99 अपॉन में कितना आ गया 10। 72 की और 99 के हम अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 दूनी 18 का ढांच लगेगा, 9 सत्ते 63 64 आ गया आपका, 9 दूनी 18 यानी कि 648 आ गया ये। 8 8 4 12 ढांच लगेगा, 6 4 10 11 यानी कि 7 ये आ गया मेरे प्यार दोस्तों। आपकी जो मल्टीप्लाई होगा ये आइए 7128/10। अब डिनोमीटर में आपका 1 है, यानी कि 0 है, 1 0 आपका। तो नोमीटर में राइट से काउंट कीजिए और 1 डिजिट के बाद जो आपका ये पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 71 यह आ जाएगा आपका 712.8। ये आ गया आपका आंसर, रुपये में आ जाएगा आपका ये आंसर आ जाएगा ये 712.8, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। यदि ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर, ए ने बी को कितने %, यदि ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी को ये बेच रहा है 20% लाभ पर, यहाँ पर 20% लाभ पर बी को, तथा बी उसे सी को 10% लाभ पर, ये कितने बेच रहा है 10% लाभ पर सी को दे रहा है, लाभ पर बेच देता है, तथा सी जो है डी को 10% लाभ पर बेच देता है डी को। डी ने इसका मूल्य 726 रुपये पे किया, यानी कि 726 रुपये क्या किया, इसका मूल्य 726 रुपये दिया हो तो ए ने कितने में ख़रीदा, यानी कि ए का जो है यहाँ पर आपको सीपी फाइंड करना है, यानी कि इसने कितने रुपए में ख़रीदा था। तो ए इंटू कितना जाएगा आपका 20%, यानी कि 120/100 जाएगा। बी ने सी को बेचा 10% लाभ पर, यानी कि 110 कितना हो जाएगा 100। सी ने डी को बेचा तो 110 कितना जाएगा आपका 100 आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा आपका इक्वल टू आ जाएगा 726, यानी कि इसका जो डी क्या है यहाँ पर ये, इसका मूल्य 726 रुपये पे करता है डी, तो ये कुल में आ जाएगा आपका। अब इसे सोल्व कर लीजिए आप। 20 से आपके 20 कैंसिल हो गए, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका यहाँ पर ये, क्लियर। इसके बाद 11 छंग 66 और 11 छंग 66, 11 छंग 66, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा आपका जो ए की वैल्यू जो आएगी आपकी ये 5 की और 100 की मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगी 500 रुपये, क्लियर। 500 रुपये, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये सारे क्वेश्चन देखो एक ही बेस पर रिलेटेड है, सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार ट्रिक के साथ कर रहे हैं हम, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो जल्द से जल्द जो है यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर, कोई वस्तु 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब वह इसे कितने में बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो। 10% की मेरे प्यार दोस्तों क्या हो रही है यहाँ पर, ये हानि हो रही है। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अब वह इसे कितने में बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो, यानी कि 240 100 अपॉन में कितना होगा यहाँ पर ये 90 आ जाएगा, इंटू अब वह इसे कितने में बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो, 120/100। तो 20 से आपको 20 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 4 12 हो गया, ये 3 8 24, ये आ गया 8 4 32, यानी कि आपका 320 रुपये बिल्कुल आपका ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल क्लियर है। एक वस्तु को 240 रुपये में बेच दिया, बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। पहले हम सीपी फाइंड कर लेंगे। सीपी में क्या होता है 100 ऊपर होता है, और 100 ऊपर रहेगा जो भी डिजिट होगी आपकी प्रॉफिट या लॉस वो नीचे जाएगी। उसके बाद एसपी आ गया, यहाँ पर क्या निकलवा रहा है, कितने में बेचा जाए 20% का लाभ हो, तो एसपी में 100 ऊपर नीचे होता है और वो जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो ऊपर उबारती है डिजिट, ठीक है। 320 रुपये इसका आंसर आ गया, क्लियर। तो जिसके भी ये जो 100 है ये समझ में नहीं आता, तो मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो बेसिक मैंने बताया था, बेसिक टू एडवांस, तो वो पार्ट प्लीज़ देखिए सभी कैंडिडेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब।
एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 72 रुपये में वो एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि आ गया हानि होगी तो आपको क्या करना है, हानि होगी तो आपको 100 में से माइनस करना है, और प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस करनी है आपको वैल्यू। 5% लाभ यानी कि 105/100 105% लाभ पाने के लिए वस्तु को विक्रय मूल्य आपको पूछ रहा है। तो 20 से आपके 20 कैंसिल हो गए, और यहाँ पर हो जाएगा 9 दाई 90, 9 अट्ठे 72, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 10 5 1 5, 2 चौक 8, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 1 4 दूनी 8, ये आएगा 84 रुपये इसका। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यार दोस्तों। आप एक वस्तु को 105 रुपये में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 105 रुपये में बेचने में व्यापारी को 9% की हानि होती है। 9% की हानि होती है यानी कि 100/91 इंटू, यदि वह इस पर 30% का लाभ कमाना चाहता है 130/100, तो वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, यानी कि ऐसे पूछ रहा है। तो 20 से आपके 20 कैंसिल हो गए, 13 दाई 170, 13 सत्ते 91, 7 1 7 पंजे 35, 15 दाई 150, तो यह आ जाएगा आपके 150 रुपये आ जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो मैं आज सोल्व करा रहा हूँ बिल्कुल कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में भी आपको अगर आप डाउट रखते हैं तो कमेंट्स जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक आदमी 2 मशीन को 396 रुपये में क्या करता है, एक आदमी 2 मशीन को 396 में बेचता है, और यदि उसे एक पर 10% का लाभ हो और दूसरे पर 10% की हानि हो, यानी कि जो सेम प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम रेट हों, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, इसका बहुत शानदार यानी कि बेस्ट ट्रिक है। देखो किस तरह से करेंगे हम। 100 मान लीजिए आप, यहाँ पर 100 में इसने ख़रीदा है, और यदि इसे एक पर 10% का लाभ होता है, 2 मशीनें दोनों का हमने 100 वैल्यू मान ली यहाँ पर, क्लियर है। 10% का लाभ हो रहा है यानी कि 110 बटे कितना हो गया आपका, यहाँ पर 100 हो गया। इसके बाद और दूसरे पर 10% की हानि होती है, यानी कि हानि हो रही है तो 90 अपन कितना हो गया आपका, 100 हो गया। 20 से 20 कैंसिल हो गई है, 20 से ये 20 कैंसिल हो गई, 11 99 हो गया। लेट कितनी करी थी आपने वैल्यू 100 से कितनी हो रही है आपकी 99, क्या हो रही है यहाँ पर वैल्यू घट रही है, कितनी हो रही है माइनस के 1%, तो क्या हो रही है यहाँ पर ये लॉस हो रहा है हमें 1% का जो होगा मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर लॉस होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए करना है ये, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत रहता है। 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुओं को बेचने पर आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। समझ रहे हो, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि प्रतिशत आपको यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि 72 में से आप क्या करोगे, आप 72 में 9 ऐड कर लोगे, 9 2 11 कहाँ से, यानी कि CP जो होगा आपका यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, ये 81। देखो 81 में से 72 माइनस कर लो कितना होगा, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हो रही है ना, समझ गए। तो इस तरह से करना आपको ये। तो हानि प्रतिशत आपको पूछा है, कोई वस्तु आपने कितने खरीदी 72 की, CP कितना, यानी कि कोई वस्तु आपने 81 में खरीदी वो 72 में भेजी, तो कितने रुपए का लॉस हो गया आपको यहाँ पर, ये 11 में से 2 गए 9 रुपये का, कितने पर हुआ है ये 81 पर इंटू 100, 9 का 9 नेम 81, यानी कि 100/9 आ गया। 100 को 9 से डिवाइड करो 11 सही 1/9%, तो ये आपका ये आंसर आ चुका है। यहाँ पर ये जो राइट ऑप्शन है ये आगा आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 11 सही 1/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी बेस पर है। 72 वस्तुओं के वहाँ पर क्या था हमारा, जो हमारा अभी क्वेश्चन करा था हमने, 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर यानी कि SP 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ के लिए मेरे प्यार दोस्तों क्या करो, यानी कि CP कम होगा, तो 9 माइनस कर लो यहाँ पर, ये 12 में से 9 गए 3 63, तो CP क्या होगा मेरे प्यार दोस्तों 63 होगा। कोई वस्तु आपने 63 रुपये खरीदी और 72 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पर, ये 12 में से 3 के 9 का हो गया, कितने पर हुआ है 63 पर हुआ है, इंटू 100, 9 का 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर जाएगा आपका 100/7। जब इसे आप सोल्व करोगे 100 को, तो ये आ जाएगा आपको 14 सत्ते 98 और 2 100/7 परसेंटेज में आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 सही 2/7%। क्लियर है यहाँ तक।
तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह वह कितने का यूज़ कर रहा है? वो 1 किलोग्राम की जगह उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पर, यानी कि सीपी कितना होगा यहाँ पर? यहाँ पर सीपी होगा 900 और एसपी जो होगा आपको यहाँ पर कितना होगा? एसपी होगा 1000, यानी कि 1 kg में कितना होता है आपका? 1 kg में जो होगा आपका ये 1000 ग्राम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसका लाभ प्रतिशत पूछा है, यानी कि वो उसे यूज जो करता है वो 1000 करता, 1 किलोग्राम का वाट का वो करता 900 ग्राम, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना दुकानदार को। कितने को हो रहा? 100 पर, 100 रुपये का हो रहा है। कितने पर हो रहा? 900 पर, यानी कि CP पर इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल हो गया, यानी कि 100/9। तो ये कितना आ जाएगा प्यार दोस्तों? 11 सही। 100 को जब 9 से डिवाइड करो 11 सही 1/9%। 11 से 1/9% आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। राम ने एक बाइक को 4700 रुपये में ख़रीदा। देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस तरह से करोगे आप इसे। राम ने एक CP, यानी कि CP आपको गिवन है 4700 रुपये में क्या कर रहा आपने ख़रीदा, और 800 रुपये में इसकी मरम्मत लगा दी, यानी कि 800 रुपये और इसमें ऐड कर लो भाई साहब आप। तो कितना हो जाएगा आपका ये CP? तो ये हो जाएगा आपका 4700 और 800 रुपये आप इसमें ऐड कर लोगे तो ये जाएगा आपका 5500 हो गया आपका। ये हो गया आपका 5500 रुपये हो गया आपका। ये क्लियर है? 5500 रुपये हो गया आपका यहाँ पर ये CP आ गया 5500 रुपये। और वह कितने में बेच देता है उसे? 5800 रुपये में बेच देता है, 5800 रुपये में। उसका लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हो रहा? 300 का हो रहा लाभ। कितने पर हो रहा? CP है आपका 5500 इंटू 100। 20 से आपके 20 कैंसिल हो गए, 5 छंग 30 हो गया, और 5 का ना 5, तो यह जाएगा आपका 60 अपॉन आ गया आपका 11। 11 पंजे 55, 55 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 60 अपॉन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ये करेक्ट है। तो ये जाएगा आपका, जब 60 को ये डिवाइड करोगे 5 सही 5/11%। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर? किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, यानी कि यहाँ पर जो SP आपको यहाँ पर गिवन है 100 रुपये में बेचने पर 30 रुपये का लाभ होता है। 30 रुपये का लाभ होता है, यानी कि CP जो होगा आपका यहाँ पर कितना होगा? 70 होगा। जब भी तो 100 रुपये 30 रुपये का लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितने का लाभ हो रहा है? 30। CP कितना आपका? 100, यानी कि 70। हाँ CP आपका 70 है मेरे प्यार दोस्तों। तो CP से तो कोई वस्तु आपने 70 की खरीदी और 100 रुपये में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो गया? 30 पर। क्लियर है ना? तो प्रॉफिट या लॉस हम किस बेस पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को? CP पर। तो 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया, 300 अपॉन में कितना आ गया आपका? ये 7 आ गया। 300 को आप क्या करोगे अब? 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 चौक 28, 10 में 4 गए 2, 7 दूनी 14, 10 में 4 गए 6, तो ये आ गया आपका 42 सही 6/7%। 42 सही 6/7%। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार दोस्तों। तो मेरे प्यार दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। और चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक करिए वीडियो को, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कोई बच्चा वंचित नहीं रहेगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर फ्री क्लासेस चल रही हैं आपकी ऑनलाइन, और बैक टू बैक क्लासेस होंगी। हमारा टारगेट जो सुपर 30 बैच चल रहा है आपका, सुपर 30 बैच चल रहा है आपका। तो जब तक आपका UPSI का एग्ज़ाम नहीं हो, जब तक ये बैक टू बैक क्लास आपकी चलती रहेंगी और आगे भी चलती रहेंगी। क्लियर? तो ये व्हाट्सएप नंबर से आप ऐड हो जाइए, और टेलीग्राम से आप हाईवा एग्ज़ाम सर्च करके उसे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हर सब्जेक्ट की आपको जो PDF है वो प्रोवाइड हो रही है। क्लियर? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।